रणवीर स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनकर लौट रही हैं, लेकिन यूपी चुनाव की जब बात हो रही है तो इस टीम का जो इंप्रेशन है कि वो यूपी चुनाव में किस तरह से प्रमुखता से रहेगी, उन चेहरों को जगह दी गई है। क्या बड़े मैसेज आपको टीम नितिन नबीन में यूपी के नजरिए से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बड़ा नाम तो स्मृति ईरानी का, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी को हरा करके जिस तरह से स्मृति ईरानी राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी चर्चा का केंद्र हुई थी, केंद्रीय मंत्री बनी थी। इस बार भले चुनाव हार गई, लेकिन उनका कद पार्टी में घटा नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश है स्मृति ईरानी के जरिए। ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे, इस बार वो भी चुनाव हारे, लेकिन नितिन नवीन की टीम में उनको जगह दी गई है। और एक नाम अमरपाल मौर्य का, जिनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ओबीसी चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका जिस तरह से प्रमोशन हुआ है बीते 3-4 सालों में, वो देखने वाली बात है। विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन राज्यसभा के अभी वर्तमान में वो सांसद हैं। और एक नाम बासित अली का है। बासित अली जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे, उनको अब सेंटर में बड़ी जगह मिली है। तो बासित अली का बड़ा प्रमोशन। और एक जो मुस्लिम नाम का आपने जिक्र किया, तारिक मसूद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और फिर वो एमएलसी बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुस्लिम चेहरे के तौर पे उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन अब उनको केंद्र में नितिन नबीन की टीम में यानी बीजेपी के संगठन में शामिल किया गया है। तो ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मुस्लिम नामों को केंद्र में जगह मिली है। एक तरफ तारिक मसूद और दूसरी तरफ बासित अली, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो केंद्र में चले गए हैं। तो इसमें अगर हम नामों को ध्यान से देखें तो इस पूरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से जिस नाम को अभी हटाया गया, उसमें एक नाम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का था, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री थे, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली है। बाकी अगर टीम में बात करें, उत्तर प्रदेश में रेखा वर्मा सांसद रह चुकी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, और इस बार फिर से उनको रिपीट किया गया रेखा वर्मा को। 53 साल इनकी उम्र है। भोला सिंह को भी जगह मिली है। हाँ। भोला सिंह भी सांसद रह चुके हैं, वो भी करीब 50 साल के आसपास। मैं और नामों पर भी चर्चा करूंगी। अनुराग जी, नितिन नबीन जी की जो नई टीम इस वक्त दिखाई दे रही है, इन्हीं का सामना करना है आपको, इन्हीं से लड़ना है आगे यूपी चुनाव में। कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन आपको नई टीम का? देखिए, आप कोई भी टीम बना लें, हमारे साथ पूरी टीम जनता की है, और जनता की टीम जो होती है, जिसके साथ होती है, चुनाव तो वही जीतता है। अपने ऑफिस में बैठ के आप किसी की भी टीम बना लें, लेकिन हमारी टीम तो गांव-गांव, घर-घर जनता के साथ है, क्योंकि जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में है। हम जनता के बीच में जनता की बात कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। हमारी टीम जनता है और जनता टीम ही जीतती है। भाई, जनता जिसके साथ होगी वही तो जीतता है ना चुनाव। तो पूरी की पूरी जनता, देश का युवा, देश का छात्र, देश के बुजुर्ग, देश की महिलाएं, देश के हर वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, वो समाजवादी पार्टी के साथ है। कहने का मतलब आप जिन क्लासेस का भी, जिन वर्गों का भी जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं की एक झलक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नई टीम में दिखाई तो दे रही है। और धनंजय जी, ये मैसेज कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी था कि युवा, महिला, इस समय वो मुद्दे जिस तरह से हावी हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देना चाहिए नई टीम में। और अखिलेश जी तो इसलिए कह भी रहे थे कि ये भविष्य की टीम है। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नई ऊंचाइयां छू रही भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नितिन नवीन जी की नई टीम जो है, वो नए मुकाम, नए आयाम, नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ काम करेगी और नए मकाम को कायम करेगी। नई युवाओं के साथ प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नई पीढ़ी को कमान नितिन नवीन जी को आगे करके दिया है, और जो बड़ी एक टीम बनी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जो कोशिश की गई समाहित करने की, ये टीम नो डाउट की आगे चलेगी, अच्छा करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और मैं अपने विपक्षियों की बात, असहमतियों में भी बहुत सी सहमति होती है, जैसे मैं अनुराग से सहमत हूँ कि ये जनता के आशीर्वाद से ही हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये जनता के आशीर्वाद से ही हम तीसरी बार सत्ता में है, और सत्ता में नहीं, हम सेवा में है। और जनता के आशीर्वाद से यूपी में हम इतने बड़े राजनीतिक दल हैं। जनता के आशीर्वाद से हम देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। ये जनता का आशीर्वाद, लगातार सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती, और हम जनता के कदमों में सिर झुका के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लक्षावधि कार्यकर्ता प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल छल क्षण पल पल राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करने का जो सिद्धांत जो पार्टी सिखाती है, जो पार्टी जिस तरह से गढ़ती है, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उसी ढंग से सेवा में अपने आप को होम करेगा, राष्ट्रीय की संविधा में खुद को लगाएगा। और रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जो लोग नए बने हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने जनता के अगर चिंता की होती
तो इतने कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि छात्र हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, जैन जी हमारे साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ, देश के किसान हमारे साथ, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ है, क्योंकि हम उनकी तकलीफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो दर्द दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मिला है, उसके लिए हम उनकी आवाज बने हुए, उनकी आवाज उठाते हैं। आप उनकी आवाज उठाते तो आपके साथ होते, आज आपके साथ नहीं, आपको पता है आपके साथ नहीं है, तो आपकी आत्मा जानती है। एक रिएक्शन रजत जसूजा, हाँ, एक रिएक्शन रजत जसूजा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हाँ। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि बांकीपुर सीट में क्या हुआ, तो वहां जो व्यक्ति अपनी विधानसभा नहीं जीत पाया, उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जो राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो अब संगठन में जिम्मेदारी लेंगे। जो अमेठी में चुनाव हार गई, उनको अब संगठन में। तो चूंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सत्ता से जिनको दूर किया गया या सत्ता से जो लोग दूर हो गए, उनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है। और मैं अभी आपके माध्यम से राजनीति में अगर कोई एक बार हारा फिर वो दोबारा कभी जीत नहीं सकता, ये कहाँ पर लिखा है? ये कहाँ से फिक्स है? मीनाक्षी जी, मैंने तो ये शब्द कहे ही नहीं, मैंने तो ये शब्द कहे ही नहीं कि कोई एक बार हारा तो दूसरी बार नहीं जीत सकता। मैं तो मीनाक्षी जी सिर्फ यही कह रहा हूं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने समीर जी आ रही हूँ आपके पास भी, एक सेकंड हम बीजेपी हेडक्वार्टर चलेंगे, वहां से हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं हमारे साथ। विकास, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, देखिए टीम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन हमारे साथ तो पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं, उनके अपने इस पर सवाल है, लेकिन फिर भी इस नई टीम का स्वरूप पिछली टीम से कितना अलग है और चुनावों के बीच में ये टीम क्या मैसेजिंग कर रही है, बताइए। जी देखिए, अगर आप इस टीम को देखेंगे तो इसमें युवा नेतृत्व की भरमार है। अगर हम नीचे से शुरुआत करें, आप देखिए अगर सबसे निचला पन्ना है जो मीडिया संयोजक का और सोशल मीडिया संयोजक का है, जो उसमें बदलाव है। अनिल बलूनी को बाकायदा बरकरार रखा गया है मीडिया संयोजक के तौर पर, लेकिन आशीष अग्रवाल जो कि मध्य प्रदेश के मीडिया संयोजक हुआ करते थे, उनको प्रमोट करके सह संयोजक राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया है। प्रदीप भंडारी पहले पत्रकार रह चुके हैं पेशे से, यंग हैं, उनको सह संयोजक बनाया गया है। सिद्धार्थ यादव ये भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, एडवोकेट हैं, उनको सह संयोजक बनाया गया है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर दीपक महस्के जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, यहाँ पर मीडिया सेल के सोशल मीडिया सेल के संयोजक होते थे, उनको यहाँ पर लाया गया है। प्रीति गांधी लगातार सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रही हैं, उनको महाराष्ट्र से दिल्ली लाया जा रहा है सोशल मीडिया सह संयोजक के तौर पर। शिवानंद द्विवेदी दिल्ली के ही कार्यकर्ता हैं। आलोक भट्ट जो कि उत्तराखंड के हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, बहुत तेज़ी से इन्होंने अपने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अरुण यादव हरियाणा से आते हैं, ये भी सोशल मीडिया सह संयोजक के तौर पर लाए गए हैं। अब युवा मोर्चे की बात कर लें तो हेमांग द्विवेदी जो कि गुजरात से आते हैं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उनको इस टीम में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से आती हैं, छत्तीसगढ़ की युवा नेतृत्व महिला हैं, उनको महिला मोर्चे का जिम्मेदारी सौंपी गई।